हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चा में रहने वाले टॉपिक की, जो कि कम्युनिकेशन के अंदर आता है और उसका नाम है मास मीडिया। तो मास मीडिया में तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग जगहों से क्वेश्चन आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आए हैं, जिन पे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, उनकी हम लोग बात करें और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखें और ये आइडिया लगाने की कोशिश करें कि कहाँ कहाँ और किस किस कंसेप्ट से क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। और जैसे मैं कहता हूँ कि कभी कभी जब सिलेबस बहुत वास्ट होता है और पता ही नहीं पड़ता कि आखिर क्या पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चंस आने हैं, तो बेस्ट अप्रोच होती है कि पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें और उसके बाद ये मेकआउट करने की कोशिश करें कि भाई इसके पीछे आखिर कंसेप्ट क्या लग रहा है, तो वो भी चीज़ हम लोग करेंगे। तो मास मीडिया के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कैसे हम कॉमन सेंसिकल तरीके से या फिर ये समझ के थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि भाई किस किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं बन के आ रहे हैं। सब कुछ करेंगे आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और कम्युनिकेशन का अगर आपको A to Z सारे लेक्चर्स का कोर्स चाहिए तो ज़रूर से फ्री डेमो एक्सेस करें, क्योंकि अब ये हमारी ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है। और हर एक लेक्चर में आपको सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने को मिलते हैं। जैसे अगर मास मीडिया का लेक्चर है तो उसके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लेटेस्ट से ओल्डेस्ट तक आपको सारे के सारे वहां पे मिल जाएंगे। तो मतलब अगर ये चीज आपके पास है तो आपको कुछ और कोई किताब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक भी कंसेप्ट जो है उसको छोड़ा नहीं गया है ना। तो फ्री डेमो अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये व्हाट्सएप नंबर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पे आप फ्री डेमो के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 1 के ईयर वाइज और अलग अलग यूनिट वाइज सेग्रीगेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट साबित होते हैं, उनको भी आप जरूर से चेकआउट करें। और फ्री डेमो अगेन इसका अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास मीडिया के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की। तो मास मीडिया आखिर होता क्या है? मास मीडिया का मतलब है ऐसी तकनीक जिससे हम मास ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, यानी कि ऐसी तकनीक जिससे कि हम बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ कोई संदेश भेज सकते हैं, है ना। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द जनरल पब्लिक जो है, जो कॉमन पब्लिक है, जनता है, उसको हम जो सूचना पहुंचाते हैं वो मास मीडिया के थ्रू पहुंचाते हैं, है ना। तो क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या क्या चैनल्स हैं मास मीडिया के? जैसे न्यूज़पेपर से जानकारी पहुंचाते हैं, मैगजीन, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सारे के सारे चैनल से हम बहुत सारे लोगों को एक साथ जानकारी पहुंचा सकते हैं। इन दिनों ये टर्म बहुत कॉमन रहा या बहुत ज्यादा चर्चे में रहा कि भाई हॉट मीडिया और कोल्ड मीडिया क्या। हालांकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कोई ऐसा टॉपिक दिमाग में वो अटक जाता है, तो सभी बच्चे पूछ लेंगे सर क्या मतलब है, हॉट मीडिया क्या है, कोल्ड मीडिया क्या है। ठीक वैसे ही जैसे पिछले कुछ सालों पहले हैट सिस्टम टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत पॉपुलर हो गया था। बच्चे पूछते थे सर हैट सिस्टम क्या है, ग्रीन हैट, ब्लू हैट, ये सब क्या होता है। तो एक ही बार वो क्वेश्चन आया था और उसके बाद वो क्वेश्चन गायब हो गया। और हॉट मीडिया, कोल्ड मीडिया, देखते हैं कि कितनी बार और या कब तक ये टॉपिक रिपीट होता है। अभी तो एक ही बार आया है, बट एनीवेज हम लोग समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज हॉट मीडिया। हॉट मीडिया वो मीडिया होता है जहां पे जो ऑडियंस है उसका पार्टिसिपेशन लो होता है, यानी कि ऑडियंस के सेंसेस बहुत कम इंगेज्ड होते हैं, है ना। पार्टिसिपेशन या भागीदारी या हिस्सेदारी कहां ज्यादा होगी? जहां पे सेंसेस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे लो पार्टिसिपेशन, ये चीजें कुछ टर्म है, याद रखना, आपको काम आएंगे। लो पार्टिसिपेशन होता है बिकॉज ऑफ देयर हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन मतलब कि जो कंटेंट दिया है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं है। ये कुछ टर्म याद रखना। तो ये मीडिया जो है हमारी कोल्ड हॉट मीडिया कहलाती है। तो ये जनरली लीनियर होती है। लीनियर का क्या मतलब है? जैसे भाषा होती है ना, जैसे मान लीजिए कि प्रिंट है आपके पास, तो प्रिंट, जैसे आप पीछे ही नोट्स देख सकते हो, तो एक लाइन में संदेश आगे बढ़ रहा है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। एक सीक्वेंस में होता है, लॉजिकल होता है, एंड एम्फेसाइजेस वन सेंस ओवर द अदर, यानी सारी ज्ञानेंद्रियों पे एक साथ काम नहीं करता, एक ज्ञानेंद्रिय या कोई दूसरी ज्ञानेंद्रिय से आप इसको ले सकते हो। जैसे प्रिंट मीडिया है ना, न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर क्या है कि भाई ये हॉट मीडिया कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है ना, और एक तरीके से एक सेंस का ही आपका ज्यादा काम हो रहा है, ज्यादा सेंसेस एंगेज्ड नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे प्रिंट मीडिया जो है वो विजुअल सेंसेस को यानी कि आपकी आंखों को टारगेट करती है और उससे आप अब जो खबर है उसको पढ़ते हो। फिर अगला है कोल्ड मीडिया। कोल्ड मीडिया ठीक उल्टा है। कोल्ड मीडिया में ऑडियंस पार्टिसिपेशन बहुत हाई है क्योंकि ज्यादा सेंसेस एंगेज्ड होती हैं और ये लो डेफिनेशन कहलाता है। लो डेफिनेशन मतलब कि आपको बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो आराम से आपके सामने चल रहा है। हॉट मीडिया हाई डेफिनेशन क्यों है, क्योंकि आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे दिमाग ज्यादा है, सेंसेस कम है। कोल्ड मीडिया में दिमाग कम लगाना है यानी लो डेफिनेशन है और सेंसेस बहुत ज्यादा लगने हैं, है ना। ऑडियो भी जा रहा है, आंखों से भी आप चित्र जैसे इंटरनेट और वीडियोस वगैरह हमारे हो गए, है ना। तो मोर सेंसरी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है, जैसे टेलीविजन, टेलीफोन, है ना, इनमें ज्यादा सेंसरी हमको रिक्वायरमेंट होती है प्रिंट मीडिया से। तो कुछ भी जो वीडियोस देखते हो, ऑडियोस देखते हो, वो कोल्ड मीडिया में आएगा और जो प्रिंट पढ़ते हो, मैगजीन और न्यूज़पेपर वगैरह, वो हॉट मीडिया में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी था, है ना, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। अब कुछ प्रीवियस ईयर, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बेसिस पे। सबसे पहला है मीडिया इंटरएक्टिविटी इज एक्सपीरियंस्ड एट डिफरेंट लेवल इन डिफरेंट डैश रिलेशंस। तो अब देखो, अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई नहीं की है, कभी कभी क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके जो कंसेप्ट्स आ रहे हैं उनका आइडिया लगाने की कोशिश की जाती है। हमें क्या लगता है कि मतलब क्वेश्चन लगाना मतलब हम अपने को टेस्ट कर रहे हैं कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता। देखो भाई, ये एक स्ट्रैटेजी है कि कुछ आपने पढ़ा और अब आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो क्वेश्चंस लगा के। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आप पहले कंसेप्ट पढ़ोगे फिर क्वेश्चन लगाओगे। कभी कभी उल्टा भी करते हैं। इस चीज को थोड़ा दिमाग में डालो कि हर एक चीज बहुत फ्लेक्सिबल है दुनिया में, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। तो यहां पे अभी हम क्या करेंगे, आप लोग परेशान नहीं होना अगर आपका आंसर गलत होता है। यहां पे हम लोग पहले क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बेसिस पे आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन के अंदर है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, जहां पे स्कैटर्ड सिलेबस है और बहुत वास्ट है, वहां पे हम इस टेक्निक का यूज करके उसे आराम से समझ लेते हैं। मीडिया इंटरएक्टिविटी इज एक्सपीरियंस्ड एट डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट रिलेशंस। तो मीडिया इंटरएक्टिविटी की बात कर रहा है कि मीडिया किस तरीके से लोगों को जानकारी पहुंचाती है और उनसे इंटरैक्ट करती है। तो कह रहा है कि किस प्रकार का रिलेशन जो है मीडिया से बनता है जनता का या लोगों का। पॉलिटिकल रिलेशन बनता है, इकोनॉमिक रिलेशन बनता है, टेक्नो सोशल रिलेशन बनता है या टेक्नो एथिकल रिलेशन बनता है ना। पॉलिटिकल होता है लेकिन हर जगह नहीं, कॉमन कोई टर्म नहीं है। इकोनॉमिक भी हर जगह नहीं होगा। टेक्नो सोशल यानी कि सोशल भी हमसे हो रही है जो मीडिया है और टेक्नोलॉजी भी उस मीडिया में यूज हो रही है, तो टेक्नो सोशल रिलेशन बनता है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना है एक एक क्वेश्चन को पढ़ के, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होता तो ये दिमाग लगा लेते, आप वहां पे हो जाता, ये सब कहने की बातें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो आप घर पे बैठे हो ना, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो, कोशिश करो कि आप सही आंसर निकाल दो। नहीं निकाल पाओ तो सही आंसर देख लो और आंसर देखने के बाद दिमाग लगाने की कोशिश करो कि आखिर ये आंसर क्यों आया। ये होता है एक फ्लेक्सिबल तरीका पढ़ाई करने का। अपने आप को रेस्ट्रेंट्स में, बंधनों में मत डालो कि अरे नहीं भैया हम तो पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। ये कोई नियम है क्या कोई? क्यों अपने दिमाग में आप लोगों ने नियम भर दिए हैं? ऐसे हर तरीके से चीजें हो सकती हैं, पहले कंसेप्ट फिर क्वेश्चंस, या पहले क्वेश्चंस फिर कंसेप्ट्स, है ना। किसी के कहने पे मत आओ, आपका दिमाग क्या कहता है, हर चीज के लिए ओपन रहो। कभी कभी ये सब साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताना, और अगर आप एग्री करते हो तो भी कमेंट में बताना। कि मान लो ये मेरे पास क्वेश्चंस पड़े हैं काफी सारे और मेरे पास पढ़ने को भी पड़ा है, मतलब अभी मैं क्वेश्चन देख सकता हूं, मतलब अभी मैं इसको देख सकता हूं, लेकिन दिमाग एकदम रोक देता है हमें कि नहीं नहीं यार, अभी तो पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद आंखें ही क्वेश्चन पे जाए। मतलब हम आंखों के आगे कभी कभी नहीं लाना चाहते हैं उस चीज को, क्योंकि हमारे दिमाग में प्री डिफाइंड प्रोसेस पता नहीं किसी ने डाल दिया है कि पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। भाई तुम्हारे सामने क्वेश्चंस पढ़े हैं, कम से कम थोड़ा देख ही लो उसको उठा करके, उससे कोई दिमाग क्या कोई गड़बड़ी थोड़ी हो जाएगी। लेकिन कुछ रूल्स हमारे दिमाग में कॉन्स्ट्रेंट्स डल जाते हैं जो कि हमें बड़ी दिक्कत करते हैं, वो काम कर ही नहीं पाते, पता नहीं क्यों, है ना। ओके, तो दो स्टेटमेंट्स हैं यहां पे, इनको जरा अच्छे से देखते हैं। There is an argument that the emergence of cable and television audiences has brought in more personalized and interactive media culture.
अब सबसे पहली बात तो आप ये नोटिस करो कि अब जो यूजीसी नेट के पेपर के क्वेश्चंस हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। मतलब हो सकता है क्वेश्चन बहुत इजी हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा और टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आपकी रीडिंग स्किल थोड़ी भी खराब है तो इतना जो टेक्स्ट है वो उसमें से आप मेन पॉइंट मिस कर जाओगे। तो आप लोग जो मॉक टेस्ट लगाते रहते हो, एमसीक्यूज लगाते रहते हो, वो एक एक लाइन के छुटपुट क्वेश्चंस होते हैं, उनको लगाना बंद कर दो अब, है ना। कोई कंसेप्ट आपको ठीक करना है तो इससे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और देखो कि कोई एक निश्चित कंसेप्ट किस प्रकार से क्वेश्चंस बन करके आ रहे हैं। लाख आपको मीडिया कल्चर और कुछ भी चीजें पता हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन सामने आ जाएगा तो हवाइयां उड़ जाएंगी, है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि एक आर्गुमेंट है, एक बात है कि जो टेलीविजन की ऑडियंस होती है ना, हैज ब्रॉट इन मोर पर्सनलाइज्ड एंड इंटरैक्टिव मीडिया कल्चर। और उनका जो है मीडिया के थ्रू जो उनकी इंटरैक्टिविटी है, जो कल्चर है, वो बहुत इंटरैक्टिव हो गया है। किसकी वजह से? टेलीविजन वगैरह आ जाने के बाद। ओके, स्टेटमेंट 2 कहता है विद इन एन इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम मैसेजेस डू नॉट एक्वायर कम्युनिकेबिलिटी एंड सोशलाइजेशन। कह रहा है कि जब एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है तो मैसेज जो है उनको सोशलाइजेशन उनका नहीं हो पाता। तो आपको, अगर आपने लेक्चर देखा हो मेरा बेसिक्स का कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन और सोसाइटी एक साथ होते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कहीं कम्युनिकेशन हो और वहां पे सोशलाइजेशन ना हो, या कहीं पे कम्युनिकेटिबिलिटी हो लेकिन वहां पे सामाजिक लोग ना हो पाए। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। बाकी पहला सही है कि जैसे टेलीविजन आया, मीडिया आया, है ना, इंटरनेट आया, तो उससे जो है मीडिया ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव हो रहा है ना। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मीडिया लिटरेसी इज कंसीडर्ड एज ए। मीडिया लिटरेसी का क्या मतलब है? अब अगेन पीवाईक्यू देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका मतलब समझें। मीडिया लिटरेसी का मतलब है कि मीडिया जो है हमें कैसे लिटरेट बना रहा है, यानी कि हमें अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है। तो जो लोग मीडिया से कनेक्टेड नहीं है वो शायद कहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा अवेयर नहीं हो पा रहे कि चारों ओर क्या चल रहा है। लेकिन जो लोग ज्यादा मीडिया कंज्यूम करते हैं वो एक तरीके से अवेयर और लिटरेट भी होते चले जाते हैं। तो मीडिया लिटरेसी क्या है? एक कैंपेन है, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत लिमिटेड है, टेम्पररी फैड है, मतलब एक आई और गई जैसी चीजें हैं, परमानेंट नहीं है। और चौथा कह रहा है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है। तो बहुत इजी है कि भाई बाकी तीन जो है आपको नहीं लगेगा कि जचते हुए, लेकिन मीडिया लिटरेसी क्या है कि जैसे जैसे मीडिया आगे बढ़ रहा है लोग उससे और अवेयर होते जा रहे हैं और ये प्रोसेस कभी रुकेगा नहीं, कंटिन्यू प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से मास कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या हैं? मास कम्युनिकेशन मतलब बहुत सारे लोगों को जब हम कम्युनिकेट करते हैं, संदेश पहुंचाते हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन है। तो क्या फीचर हो सकते हैं? ये स्ट्रक्चर्ड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये होता है, कॉमोडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस है, मतलब मैसेज को हम कॉमोडिटी बना देते हैं, यानी कि जैसे ऐड वगैरह हो गई, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि अपने जो हमारा संदेश है उसको एक प्रोडक्ट की तरीके से पेश कर रहे हैं। पर्सनलाइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन, हर व्यक्ति को एक पर्सनलाइज्ड तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। और स्पेस टाइम कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि जगह और समय की पाबंदियां होती हैं, एक निश्चित समय पे होगा, एक निश्चित जगह पे होगा। तो सबसे पहले तो जो मास कम्युनिकेशन है उसमें कोई स्पेस टाइम कॉन्स्ट्रेंट नहीं है ना, कि रिकॉर्ड कर, जब जैसे ये वीडियो ही है तो रिकॉर्ड करके डाल दिया, आप कभी भी कहीं भी आप इसको देख सकते हो, तो नो स्पेस टाइम कॉन्स्ट्रेंट। उसके बाद पर्सनलाइज नहीं होता, ये पब्लिक होता है। जैसे मैंने ये वीडियो बनाई तो कितने भी बच्चे देखेंगे तो ये पब्लिक है और एक ही तरीके से। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को कुछ इंग्लिश में ये वीडियो दिखेगा, किसी बच्चे को हिंदी में दिखेगा, ऐसा नहीं है, सबको एक ही वीडियो दिखाई देगा। बाकी तीनों ठीक है ना। ABC कि स्ट्रक्चर्ड होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, बहुत सारे संदेश इसमें होते हैं, और कभी कभी कॉमोडिफिकेशन भी होता है, यानी कि मैसेज को एक कॉमोडिटी की तरीके से ट्रीट किया जाता है, एक वस्तु की तरीके से ट्रीट किया जाता है। ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मीडिया? डिजिटल मीडिया के क्या क्या फायदे? पहला, नेटवर्क कम्युनिकेशन को हम अवॉइड करते हैं, नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू हम कम्युनिकेशन नहीं करते। ठीक है, पीपल कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मीडिया कंटेंट, लोग खुद ही कंटेंट बना सकते हैं और उन्हें दूसरे लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तीसरा, एंड प्रोडक्ट कैन बी डिलीवर्ड इन रियल टाइम। रियल टाइम में मतलब जैसे हम खींच रहे हैं उसी समय लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया, तो इस सिंक्रोनस तरीके से या रियल टाइम तरीके से कंटेंट डिलीवर हो सकता है। डी, रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स आर लेस एक्सपेंसिव, यानी कि सस्ता पड़ता है इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना डिजिटल मीडिया से। अगर आप नॉन डिजिटल मीडिया का यूज करोगे, होर्डिंग्स लगाओगे और बैनर लगाओगे, तो उसमें खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन ये जो तरीका है इससे आप बहुत सस्ते में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी नॉलेज को। ऑनलाइन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस, और जो ऑनलाइन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसका कोई भी महत्व यहां नहीं होता है। तो आप समझ पा रहे होगे, सबसे पहले तो ए नहीं होना चाहिए कि नेटवर्क कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो डिजिटल कैसे होगी फिर, और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का कोई यूज नहीं होता या इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये भी थोड़ा अजीब लग रहा है। बाकी सारे सही हैं कि भाई आप रियल टाइम में डेटा दे सकते हो, आसानी से अपना डेटा बहुत सस्ते में बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हो, है ना, और लोग खुद ही डेटा को कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ही एक साधारण इंसान हूँ जो कि इस कंटेंट को बना रहा हूँ और आप सबसे इसको शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो BCD वगैरह तो आप देख पा रहे हो कि मैं सभी क्वेश्चन के लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा दो तो काफी अच्छे से आप उनको कर सकते हो। प्रोवाइडेड है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ ताकि कॉन्फिडेंट रहो जब एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो कि हाँ भाई ये प्रकार के लैंग्वेज के क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं और मुझे कोई डर नहीं लग रहा, वरना पसीने छूट जाएंगे। अगर आप एक एक लाइन के MCQs पढ़ के जा रहे हो तो ऐसी अगर लैंग्वेज आ गई ना वहां पे, तो आप सोचोगे कि यार हम पढ़ के तो इतना गए, 12-12 घंटे पढ़े, इतने हमने सपने देख लिए कि ये होगा वो होगा, ये लिखा क्या है हमारे सामने, और आता हुआ कंसेप्ट भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई सेक्शन वाइज आप सबके लिए मैंने अलग अलग कर दिए हैं क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। टीचिंग एप्टीट्यूड लगाना है वो आप लगा लो, रिसर्च लगाना है वो आप लगा लो, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाना है केवल वो भी आप लगा सकते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन अलग से लगा सकते हो, और वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं किस किस प्रकार के आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ईयर वाइज लगाना चाहते हो, पिछले साल के पेपर लगाना चाहते हो, वो आप पूरे एक साथ लगा सकते हो, है ना। तो इसका फ्री डेमो जरूर से देख लेना अगर नहीं देखा है। और एक सेकेंड, ओके, और ये हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कम्युनिकेशन का A to Z जो कोर्स है वो अब बन चुका है, और सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक लेक्चर में आपको उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो अभी तक आप समझ गए होंगे मेरा जोर जो है वो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होता है, और जो ये कोर्स हैं वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिना आपको नहीं मिलेंगे। कुछ भी होता है ना जनरली, जो कोर्स होता है कुछ भी होता चला जा रहा है, कुछ भी पढ़ाए चले जा रहे हैं, तो वो अनगाइडेड और आंखें बंद करके वाली स्टडियां नहीं है, टू द पॉइंट लेक्चर्स हैं, और उन लेक्चर्स के साथ आपको वो क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं जो कि आपकी लेक्चर कितना आप रिटेन कर पाएंगे उसको और बढ़ाएंगे, है ना। सो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।